हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोहन सिंह। आज हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो आपने डी ब्लॉक एलिमेंट ऑलरेडी हल्का फुल्का पढ़ रखा होगा प्रीवियस क्लासेस में। आज हम थोड़ा उससे आगे पढ़ेंगे। तो डी ब्लॉक एलिमेंट से पहले हम पीरियोडिक टेबल के बारे में हल्का फुल्का जानते हैं। तो पीरियोडिक टेबल क्या होती है, जिसमें एस ब्लॉक एलिमेंट होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, पी ब्लॉक एलिमेंट होता है और एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। ठीक है ना। तो आज हम सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक, और बेसिकली डी ब्लॉक एलिमेंट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है कि इसमें कब मेरे पास में एस में 1 जाएगा, कब एस में 0 रहेगा, कब डी में मेरा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसको हम लोग आज सीखेंगे। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इस वीडियो के बाद में आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा इससे रिगार्डिंग। और इसके बाद में एक ट्रिक भी सीखेंगे, जिस ट्रिक से आपको जिंदगी में कभी भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं भूल पाओगे। ठीक है ना। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है ना। तो डी ब्लॉक एलिमेंट का अगर मैं बात करूं तो इनको ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है ना। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट कहां से स्टार्ट होता है वो हम लोग पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट होता है सबसे पहले स्ट्रोंशियम। मैं लिख देता हूं। अच्छा, इसको देखो, अगर डायरेक्ट आप ऐसे याद रखोगे तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि 10 एलिमेंट इसमें आएंगे, उसके बाद में फिर से 10 आएंगे, फिर उसके बाद थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट में आएंगे, तो काफी लेंथी होता है याद करने के लिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसको एक तरीके से याद रख सकते हैं। जैसे मैंने जो याद करने का तरीका जो लिया है वो ये है। देखो, इसको मैं ऐसे याद नहीं रखूंगा स्ट्रोंशियम, मैं इसको लिखूंगा साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने। तो देखिए, अब मुझे बहुत आसानी तरीके से मैं 10 एलिमेंट को आराम से लिख सकता हूं। ठीक है, इसके बाद में जस्ट इसके बाद में अगर मुझे और लिखना है, देखो साइंस टीचर वेरी पुअर मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने। इसके बाद में आता है यारी जरा निभा, ठीक, मौत तक रुकावट रहा पड़े तो आग में कूद जा। ठीक है, रहा में पड़े तो आग में कूद जा। ठीक, लास्ट वाला ला हफ्ता ला हफ्ता। ठीक है, ला हफ्ता वरना रहमान ओस्मान इरफान पीटेंगे और हंसेंगे। तो देखिए, आपको बहुत इजी वे में क्या हो गया, ये 30 एलिमेंट्स याद हो गए। ठीक है, अब मैंने क्यों लिखाया है, क्योंकि इसी के बिहार पर हम लोग आज सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इजी तरीके से कैसे याद किए जा सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, अगर मैं स्ट्रोंशियम की बात करता हूं तो वो क्या 21 है उसका एटॉमिक नंबर। उसके बाद में फिर 22, 23, 24, 25, 26, 27 और Zn तक क्या आता है 30 तक आता है। ठीक है, तो देखिए, अगर मुझे इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखना है, ठीक है, तो वो मेरे पास में आता है 3d1 4s2। क्या आएगा? 3d1 4s2 से अगर मैं इसका लिखूं तो 3d2 4s2, वैनेडियम का 3d3 4s2। देखिए, क्रोमियम जैसे ही आ जाएगा 3d4 4s2 होना चाहिए, बट ये नहीं होता। इसका क्या होता है, ये होता है 3d5 4s1। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। देखिए, ये मुझे याद है क्योंकि मुझे काफी टाइम हो गया इसको लिखते हुए। तो मैंने, हो सकता है मैंने 100 टाइम्स मैंने इसको लिख दिया होगा तो मुझे वो याद है, बट आपको तो याद नहीं होगा।
तो आपको कैसे तरीके से याद करना है वो मैं आपको बताऊंगा। इसका रीजन भी बताएंगे कि क्यों ऐसा ही हुआ, उसके बारे में हम लोग आपको बताएंगे, ठीक है। तो अगर mn की बात करते हैं तो देखो 3d5, अब इसमें देखो 4s2 आएगा क्योंकि s पे 1 था तो अब इसमें ही इलेक्ट्रॉन आएगा। 3d6 4s2, 3d7 4s2, 3d8 4s2। अब देखिए 3d9 4s2 होना चाहिए, बट फिर से वही होगा जैसे यहां अभी क्रोमियम में हुआ था। अब क्या होगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा और यहां को बनाएगा 10 और 4s1 और जिंक करेगा 3d10 4s2। ऐसे ही सामने भी नीचे आएंगे, यहां पर 3 की जगह 4d हो जाएगा, 4s की जगह पर 5s हो जाएगा, ठीक है। आगे से प्लग करते हैं। तो देखिए अभी आपने देखा यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, ये क्यों आया उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और आज के बाद में आपको वो रीजन भी जानने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक के बिहाफ पर आप क्या कर सकते हो, सभी का हम लोग कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं, ठीक है, गॉट इट। अच्छा देखिए, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो ये वाला जो होते हैं जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे, इनको हम लोग बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे फोर्थ पीरियड। ये किससे बिलोंग करते हैं, ये फोर्थ पीरियड से बिलोंग करते हैं। तो मैं इसमें यहां लिख सकता हूं फोर्थ पीरियड, ये फोर्थ पीरियड है, ये किससे हो गए, फिफ्थ पीरियड से रहेंगे। और ये रहेगा सिक्स्थ पीरियड से। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये फोर्थ पीरियड वाले जितने भी होते हैं, क्योंकि यहां से डी हमारा क्या होता है, फर्स्ट क्या होता है, डी हमारा फिल अप स्टार्ट होता है, 3d 3d2, तो हमारा डी क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है फिल होना, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको 3d सीरीज भी बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, 3d सीरीज, ओके। सेम अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये आएगा 4s1 5s2। तो देखिए यहां पर क्या है, सॉरी 4d1 5s2, तो यहां पर क्या है, अब मेरा फोर्थ डी क्या हो रहा है, फिल हो रहा है, तो इसलिए क्योंकि फोर्थ डी फिल हो रहा है इसलिए बोलते हैं इसको 4d सीरीज। सेम अगर जैसे नीचे वाले पे जाऊंगा मैं तो ये होगा 5d सीरीज, ठीक है। अच्छा अभी हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। जो ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ये पहले वाला जो मेरे पास में जो सीरीज है वो क्या है, वो फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्योंकि पहली सीरीज है ट्रांजिशन एलिमेंट का, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। क्या बोलेंगे इसको, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। इसको बोलेंगे सेकेंड और इसको बोलेंगे थर्ड। यहां तक कोई सभी को क्लियर हो गया? यहां तक कोई किसी को डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये मैं अभी इसको अरेंज कर रहा हूं क्योंकि हल्का सा ठीक नहीं लग रहा है, बट आपको ये नोट डाउन कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि ये कैसे कैसे आए, ठीक है। इसको ये भी बोला जाता है, ठीक है। तो मैं इसको अरेंज कर दे रहा हूं, ठीक। अब देखिए हमारा क्या, हमने स्टार्टिंग कहां से किया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है हमें। तो क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। हमने ऊपर वाले का लिख दिया, जैसे नीचे वाले पे आएंगे ऊपर वाला की तरह नहीं फिल होगा। बोलोगे सर आप कैसे इसी तरह से फिल कर दो, नहीं हो पाएगा। अब वो कैसे नहीं होगा उसके लिए भी हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि इसका क्या तरीका है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का क्या तरीका है। तो देखो अगर मैं जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बताओ कि किस तरह फिल होता है, तो जनरली
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो ट्रांजिशन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है n-1 d 1 से लेके 10 तक, n s 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 2 तक, सॉरी। तो देखिए ये d में 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन रहेंगे, प्लस s में मेरे पास में 0 से लेके 2 तक रहते हैं, ठीक। अब देखिए बहुत सारी बुकों में इसको 1 से लेके 2 भी दे रखा है, कहीं 0 से लेके 2 दे रखा है। एनसीईआरटी में अगर बात करें तो उसमें 1 से लेके 2 तक दे रखा है। बट अब आप बोलोगे सर आप एनसीईआरटी की तरह क्यों नहीं कर पा रहे हो? देखिए उसमें रीजन है, तो जब हम यहाँ पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पर कुछ ऐसा एक एलिमेंट है जिसमें एस में 0 इलेक्ट्रॉन भी आता है, ठीक है। तो उसको कंसीडर करते हुए हमने 0 से 2 लिया। अगर कहीं 1 से लेकर 2 में दिख रहा है तो भी वो सही है। अब आप बोलोगे सर अगर ये एग्जाम में आया तो देखिए अगर मैं एक अच्छे एग्जाम की बात करता हूं तो उसमें वो ये गलती तो नहीं करेगा, क्योंकि वो भी इस बात को जानता है कि एनसीईआरटी में 1 से लेकर 2 तक दे रखा है, बट एक्चुअल में इसका 0 से लेकर 2 तक होना चाहिए, तो वो ये पूछेगा नहीं। अगर बाय द वे अगर पूछ भी लेता है तो फिर हम लोग एनसीईआरटी फॉलो करेंगे। बट वो मुझे जितना मालूम है या फिर जितने भी मैंने एग्जाम्स देखे हैं उसमें ये गलती तो नहीं करेगा, ठीक है। तो आप इसको माइंड से हटा दो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, अगर होगा तो हम एनसीईआरटी फॉलो कर लेंगे, ठीक है। बट ऐसा नहीं पूछेगा, मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो देखिए अब मैं सभी के बारे में अगर लिखूं, ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पे 2 आएगा, बाकी और जगह पर हो सकता है 1 आए 2 आए, मुझे नहीं पता। हम इसको बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं एक शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। तो सभी को पता चल गया जनरली क्या होता है, n-1 d 1 से लेके 10 तक और n s 0 से लेके 2 तक, ठीक है। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। अब देखिए तो देखिए जितने भी हमारे पास में ये जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट हैं उन सभी डी ब्लॉक एलिमेंट में आप आज से ये अज्यूम करेंगे कि लास्ट जो मेरे पास में s ऑर्बिटल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। आज से मान के चलो कि आपके लिए कुछ नहीं है, आपके लिए लास्ट s ऑर्बिटल में क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, खत्म। एक्सेप्ट जो मैं अभी बता रहा हूं वो रीजन के साथ में बताएंगे, ठीक है। उनको याद रखो, प्लस आपको 2 चीज याद रखनी है। एक तो आप अपने माइंड में ये अज्यूम करो कि लास्ट के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, प्लस जो मैं बता रहा हूं एक ट्रिक से उसको याद रखना है कि हाँ इसमें नहीं होते, ठीक है। बस आपको सारी कॉन्फ़िगरेशन आपको पता चल जाएगी, ठीक। देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर भी थोड़ा सा अजीब सा है। देखिए आप ये आपको पता चल गया कि क्रोमियम में 1 है और कॉपर में भी s में 1 है। अभी हम ट्रिक से भी इसको फाइंड कर लेंगे, ठीक है। बाकी में देखिए हर एक में s में 2 इलेक्ट्रॉन है, क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो देखिए तो देखिए अब होता क्या है, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये होता है 3d9, ठीक है। कंफ्यूजन करोगे 3d9। अगर इस ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं, पीरियड की बात नहीं कर रहा मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं, ग्रुप की, मतलब CU AG AU, मैं इस पूरे ग्रुप की बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब रहेगा ये 3D है, ये 4D है, ये 5D है, ठीक है।
इसका मतलब मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये, मैं इसको हटा के मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये क्या है, D9, क्या है, D9। ओके, अगर मैं आपको D9 बना के दिखाऊं तो क्या बनेगा, कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। यहां पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन खाली है। जब एक इलेक्ट्रॉन खाली है तो क्या होगा, ये एक, क्योंकि इसके बाद में S भी है, S अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और जैसे S से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ये क्या होगा, फुली फिल्ड हो जाएगा। क्या होगा, फुली फिल्ड हो जाएगा। तो हमने देखा है कि जो फुली फिल्ड होता है वो मोर स्टेबल होगा। दैट्स व्हाई ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना ले लेता है। तो इसलिए इसका क्या होता है, ये D9 ना होकर क्या होता है, D10 होता है। इसलिए S में क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन बचता है। तो जब ये इसके साथ होगा तो सबके ग्रुप के साथ में सभी के साथ में होगा। ठीक है, या तो कोई बात क्लियर। सेम यही रीजन, इसी के टाइप में रीजन क्या होता है हमारा, क्रोमियम में। ये क्या होता है हमारा, ये होता है आपका D4। अगर D4 बनाने की कोशिश करूं मैं, तो अब इसमें क्या है, सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है इसके D में। ये भी क्या करेगा, S से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और ये क्या होगा, पार्शियली फिल्ड, हाफ फिल्ड, सॉरी, पहले पार्शियली फिल्ड था और उसके बाद क्या होगा, हाफ फिल्ड। तो हमें ये भी पता है कि हाफ फिल्ड मोर होता है पार्शियली फिल्ड से स्टेबल। तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पर S2 ना होके S1 आ जाता है, यहाँ भी S2 ना होके S1 हो जाता है। ठीक है, तो देखिए, तो हमें दोनों के बारे में पता चल गया कि इसमें 1 आएगा और इसमें भी क्या होगा, S में 1 आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ NS1 आएगा इसमें, और इसमें भी NS1 आएगा। ठीक, अब देखिए, ये जितने भी मेरे पास में इस ग्रुप में हैं, उन सब में S में क्या आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। बाकी में सभी में 2 तो आती आता है, हम सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ रहे हैं। S में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा कि नहीं आएगा, तो ये तीनों में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ये फुली फिल्ड है, इसके बाद में भी एक और आता है ग्रुप, उसमें भी आएगा। ठीक है, ये क्या है, हाफ फिल्ड है। इसका हाफ से आप ऐसे एज्यूम करके जान सकते हो उसको कि हाफ है, इसका मतलब टोटल ये 4 एलिमेंट होते हैं, तो इसमें क्या होगा, 2 में ही आएगा। हाफ मतलब आधा, सिर्फ आधे में आएगा। आधे मतलब सिर्फ एक तो इसमें आएगा, क्रोमियम में मोलिक्यूल। ठीक, ये समझ में आ गया। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, 5 एलिमेंट पढ़ लिए जिसमें S में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई किसी को डाउट होगा। अब जादू देखते हैं। हमने क्या किया, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जितने भी हमारे D ब्लॉक एलिमेंट हैं, हम अज्यूम करके चलेंगे कि लास्ट S ऑर्बिटल जो भी रहेगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एक्सेप्ट जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं। एक तो ये 3, 4 और 5 इसमें नहीं आएंगे, ऐसे इसमें 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक, अब देखिए जादू करके, इसके साथ वाला ये ले लो, साथ वाला ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये ले लो और ये ले लो। आपके पास में ये सारे हो गए। आप एक तरह का इसको सीक्वेंस टाइप में देख सकते हैं। पहले ऐसे किया, इसके साथ में सारे इधर ले लिए सिया, और एक लास्ट वाला ये वाला। इनको छोड़ के बाकी सभी का S में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इनमें मेरे पास में S में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। एक और है इसमें जिसको मैं PD बोल रहा हूं, इसको अजीब 2-3 कलर से दिखा देते हैं इसको। इस PD में क्या होता है, S में 0 इलेक्ट्रॉन रहता है। क्या होता है, 0। ठीक है ना, इस S में क्या होता है, 0 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, बाकी के जितने भी अभी मैंने ब्लू से जो सर्कल किए हैं, उन सब में S में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो अब बहुत आसान हो गया हमारे लिए। अगर मैं बात करता हूं, इसकी बात करते हैं, तो इसमें एक्चुअली होना क्या चाहिए, 4d1, 4d2, 5s2,
यहां पर अगर बात करेंगे तो 4d3 5s2 होना चाहिए, बट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि इसमें तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रहता है इसमें, तो एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, यहां पर 1 आएगा और यहां पर क्या आ जाएगा 4। क्लियर? सही। यहां पर अगर बात करेंगे तो आना चाहिए 4d3 4d4 5s2, बट क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा और ऐसे आगे चलता रहेगा। ठीक है ना? तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें पहले अज्यूम करना है कि ये क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ S में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, हम ये अज्यूम करके चलेंगे। फिर हम देखेंगे कि ये D9 जो है वो क्योंकि फुली फिल्ड हो जाता है, दैट्स व्हाई इसका क्या रहेगा, यहाँ पर D10 फुल हो जाएगा, तो S से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए यह फुल फिल्ड हो जाएगा। ये क्या होता है, हाफ फिल्ड होते हैं, तो हाफ फिल्ड के लिए सिर्फ 2 ही हमारे एलिमेंट होंगे जो हाफ फिल्ड शो कराएंगे। बाकी के ये 2 4 5 6 और हमारे पास में एलिमेंट है, ये हमारे क्या कराएंगे, डी में एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है S से। ठीक है ना? तो S में क्या रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक्सेप्ट PD में क्या होता है, S में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। आई होप आपको समझ में आया होगा सब कन्फिग्रेशन कैसे लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो